नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मलेशिया में क्यों खतरे में है हिंदू धर्म, क्यों हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार और क्यों हिंदुओं की आस्था को बनाया जा रहा है निशाना। हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जिसने अपनी सरजमी पर अन्य धर्मों को जगह दी, दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को शरण दी, लेकिन दूसरे देशों में उसके खुद के बहुसंख्यक हिंदुओं पर हर वक्त खतरे की तलवार लटकती रहती है। हम बात कर रहे हैं भारत से तकरीबन 5,500 किलोमीटर दूर मुस्लिम बहुल राष्ट्र मलेशिया की, जहां हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। हिंदू धर्म कितना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के कोने कोने में इसकी जड़ें आज भी मिलती हैं। मुस्लिम बहुल मुल्कों से लेकर ईसाई बहुल देशों में आपको प्राचीन हिंदू मंदिर आसानी से मिल जाएंगे। जो मलेशिया खुद को मुस्लिम बहुल राष्ट्र कहता है, वो भी कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। इतिहासकारों की माने तो मलेशिया की सरजमीन पर कभी हिंदू धर्म का परचम लहराता था, जिसके साक्ष्य आज भी मिलते हैं। आज भी मलेशिया की बुजांग घाटी और मरबाग के समुद्री किनारे कई प्राचीन हिंदू मंदिर स्थापित हैं। बाटू गुफा की पहाड़ियों पर बटुकेश्वर मंदिर है, जहां पहुंचने के लिए तकरीबन 276 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इतना ही नहीं, पहाड़ी के नजदीक महाबली हनुमान जी की भी भीमकाय मूर्ति मौजूद है। मलेशिया की धरती पर अनेकों हिंदू प्राचीन मंदिरों की मौजूदगी ये आशंका जताई जा सकती है कि कभी मलेशिया भी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन आज यह मुस्लिम समुदाय का दबदबा है। कहा जाता है कि मलेशिया में पहले हिंदू धर्म था, फिर बौद्धों का वर्चस्व बढ़ा और फिर यहाँ इस्लाम ने अपने पैर पसार लिए। तो मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के आगे यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या घटती गई। नतीजन कुछ सालों पहले जहां मलेशिया में तकरीबन 13% हिंदू थे, आज वो सिमट कर 6.5% रह गए। इसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो है हिंदुओं पर बढ़ता अत्याचार। आए दिन मलेशिया से हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आती हैं। साल 2016 में मलेशिया के पेनांग राज्य के एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई और वहीं उससे पहले एरा गुफा में देवताओं की 2 प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया। भले ही मलेशिया सरकार सभी धर्मों को एक समान मानने की बात करती हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वहां के हिंदू आबादी को अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सरकार मस्जिद निर्माण में तो सरकारी जमीन से लेकर हर मदद मुहैया कराती है, लेकिन जहां बात हिंदू धार्मिक संस्थाओं की आती है, वहां सरकार की तमाम नीतियां गायब हो जाती हैं। इतना ही नहीं, हिंदू कार्यकर्ताओं पर जुल्म किए जाते हैं। शरिया अदालतों में उन्हें पेश किया जाता है और उनका मुंह बंद करने के लिए कानूनी मामलों में उन्हें जबरन फंसाया जाता है। और यही वजह है कि मलेशिया ने कभी भी भारत के साथ अपनी दोस्ती नहीं निभाई। तभी तो जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 370 के बेड़ियों से आजाद किया था, तब तिलमिलाए पाकिस्तान का साथ देने के लिए मलेशिया भी भारत के खिलाफ खड़ा नजर था। तब पाकिस्तान से अपनी दोस्ती निभाते हुए मलेशिया ने भी भारत सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध किया था। हालांकि जब मोदी सरकार ने मलेशिया से आयात होने वाले पाम ऑयल पर फुल स्टॉप लगाया, तो मलेशिया की सारी अकड़ निकल गई। अंततः हिंदू आबादी का 13% से 6.5% पर आ जाना ये दर्शाता है कि मलेशिया में हिंदुओं का अस्तित्व संकट में है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सब लॉकडाउन में इस मन की बात को सुन रहे हैं। इस मन की बात के लिए आने वाले सुझाव, फोन कॉल की संख्या सामान्य रूप से कई गुना ज्यादा है। कई सारे विषयों को अपने अंदर समेट आपकी यह मन की बातें मेरे तक पहुंची है। मैंने कोशिश की है कि इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊं, सुन पाऊं। आपकी बातों से कई ऐसे पहलू जानने को मिले हैं जिन पर इस आपाधापी में ध्यान ही नहीं जाता है। मेरा मन करता है कि युद्ध के बीच हो रही इस मन की बात में उन्हीं कुछ पहलुओं को आप सभी देशवासियों के साथ बांटूं। साथियों, भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई
जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक, जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। पूरे देश में, गली मोहल्लों में, जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो। आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है। हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए, एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है, तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है, तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। कोई मास्क बना रहा है। कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं, उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। साथियों, दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर हृदय के किसी कोने में जो ये उमड़ता घुमड़ता भाव है ना, वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है। वही इस लड़ाई को सच्चे मायने में पीपल ड्रिवन बना रहा है। और हमने देखा है पिछले कुछ साल में हमारे देश में यह मिजाज बना है, निरंतर मजबूत होता रहा है। चाहे करोड़ों लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ना हो, लाखों सीनियर सिटीजन का रेलवे सब्सिडी छोड़ना हो, स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व लेना हो, टॉयलेट बनाने हो, अनगिनत बातें ऐसी है। इन सारी बातों से पता चलता है हम सबको एक मन, एक मजबूत धागे से पिरो दिया है, एक होकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पूरी नम्रता पूर्वक, बहुत ही आदर के साथ आज 130 करोड़ देशवासियों की इस भावना को सर झुका करके नमन करता हूं। आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से, अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलेंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में
इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहनें, हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है।